और आज हमें ग्राम पहाड़ी वीर में और यहाँ पर हमारे उन्नतशील किसान हैं, हमारे फूफा जी हैं श्रीमान जगत सिंह जी और उनके सुपुत्र हैं मिस्टर लेखराज जी, जो हम साथ में हैं आज। और यहाँ आए हुए हैं, हमने भूअस्त का इस्तेमाल कराया है और देख भी रहे होंगे वो बेरी पर टंगा हुआ है, दिखाई दे रहा है मुझे अचानक। तो हमने भूअस्त का इस्तेमाल करवाया है यहाँ। तो बताया गया मुझे इनके माध्यम से, लेखराज जी के माध्यम से, कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो उनकी की जुबानी पूछते हैं हम कि आखिर क्या रिजल्ट आया हुआ है। हमारे साथ लेखराज जी भी हैं। तो लेखराज जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आपके खेत में हैं। जब वहाँ वो मटर बो रहे थे तब मैं आया था उस मोटर आपको देने के लिए। जी। तो आप मुझे 2 दिन पहले आपने बताया, तो आप क्या डिफरेंट देख पा रहे हो आज हमारे जो भूअस्त आपने उपयोग किया है, एक उपयोग किया है जो कि ये 5-6 बीघे का खेत है, तो लगभग आपने 2 बीघे में उपयोग किया हुआ है। तो आप क्या इसका रिजल्ट देख पा रहे हो, क्या बेनिफिट आपको दिखा? इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी है कि जो कहीं ना कहीं गेहूं में अभी इस समय ये 17 दिन का हुआ है। 17 दिन में इसका एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसकी जो ब्रांचेज निकल रही हैं, पहले तो जो भूअस्त्र है उसकी जो ब्रांचेज अगर हम देखें, काउंट करते हैं तो 4 से 5 ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच में कम से कम 4 से 5 पत्ती के आसपास उसमें दिखाई दे रही हैं। एक ऑन एवरेज हम देखें, हर में 4 मिनिमम 4 होंगी। और जो बिना भूअस्त्र वाला इस तरफ का खेत है उसमें देख रहे हैं किसी में भी 3 पत्ती से ज़्यादा नहीं है किसी भी ब्रांच में। और अगर उसकी ब्रांचेस की बात करें, हम कल्ले की बात करें, तो इसमें आपका 4-4, 5-5 कल्ले, 6-6 कल्ले मिल रहे हैं। इसमें कल्ले अगर आप देखेंगे जो बिना भूअस्त्र वाला है 3 कल्ले या 4 कल्ले, तो ये कम से कम 15 से 20% का फ़र्क तो अभी आज की डेट में समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि 5 कल्ले और 8 कल्ले, 7 कल्ले, तो बिल्कुल जस्ट डिफरेंट तो है, 20 से 40% के आसपास डिफरेंट है। और यही आगे चल के बड़ी बड़ी ब्रांचेज बनेंगी, बालियां भी ज़्यादा लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी से उत्पादन हो। तो थोड़ा सा आप दिखाना चाहेंगे सामने आके कहाँ पर भूअस्त्र पड़ा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, इस तरफ का एरिया है, ये भूअस्त्र वाला आप देख लीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए एक जो ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पत्तियां निकली हैं एक कल्ले में। अब मैं देखो एक सिंगल बीज को दिखा दें हम, 1 2 3 4 5 6, एक सिंगल बीज में कम से कम 6-7 पत्तियां निकल रही हैं एक में, एक कल्ले की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ये इसमें हम देख लें, ये बिना भूअस्त्र वाला है। ये बिना भूअस्त्र वाले में आप देखो, ये है एक सिंगल, 1 2 3 4, ये 5। अब बताइए ये 5 है, और मैं एक सिंगल भी देखते हैं हम, जिसमें ये है, चलो एक सिंगल, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, उसमें 6 7 8 ऐसे निकल रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि जब आज हमारा 17 दिन का हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो आप देखें ना, तो ये ग्रीन कलर जो पत्ती का, अगर एक किसान को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है कि जब उसका पौधा थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। और मजबूत तब होता है जब उसके पता चला कि इस समय जो एक तने की जो मोटा होता है। आप मैं एक बार देख लिया हरिश्चंद्र जी, आप देखिए नीचे से, जैसे ये है, ये पौधा है, इसकी मोटाई देखिए, ये जो मोटा है, ये मोटापन है इसका नीचे से। इसमें शायद 2 बीज हैं, एक सिंगल बीज हम देख लेते हैं, ये है, ये सिंगल बीज देखिए आप, इसका मोटापा देखिए, ये सिंगल बीज है जी। और ये बीज है आपका इस तरफ भूअस्त्र वाला, ये सिंगल बीज है। ये देखो आप, ये सिंगल बीज है, ये है सिंगल बीज, ये सिंगल बीज, इसका मोटापा देखो, ये यहाँ कितना बड़ा मोटा हो रहा है। यस, तना मोटा है। ये तना कितना मोटा हो रहा है, ये इसका देखिए आप, ये कितना तना मोटा है। अगर आप ऐसे देखेंगे, तना अगर मोटा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो पौधा होगा आगे भी कम से कम कुपोषित तो नहीं होगा। और जब कुपोषित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा पैदावार तो बढ़ने वाली है। जो आज है कम से कम 20% रिजल्ट समझ में आ रहा है कि फर्क है दोनों में। अब जैसे कि लेखराज जी, मैं उस दिन आया था तो ये खेत भी कुसाई है, कहने का मतलब इससे पहले कुसाइया खेत था ये। हाँ, इसमें उर्द की फसल थी। उड़द की फसल थी और पलेवा भी नहीं हुआ था, बिना पलेवा का बोया गया है। बिना पलेवा का बोया गया है, बाद में इसको पानी दिया गया है, कि बोने के बाद पानी दिया गया है। तो ये बहुत कुसाइया, कहने में खेत भी तैयार नहीं था उस लायक जो फसल के लिए होना चाहिए। ये बहुत बेकार खेत था। हमारे जितने खेत हैं उन खेतों में शायद सबसे बेकार खेत रहा होगा। तभी हमने जाके इसको सीधे गेहूं बोया और जाके सीधे तुरंत पानी डाला, क्योंकि पलेवा करते टाइम ज़्यादा लगता और शायद वो चीज़ हमें ना मिल पाती, और टाइम ज़्यादा लगता तो जाहिर सी बात है कि पैदावार में फ़र्क पड़ेगा अगर लेट करेंगे तो। और बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेखराज जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कहने पे ये प्रोडक्ट यूज किया। आप अपने किसान भाइयों को जैविक के ऊपर, जो जैविक का ये शानदार प्रोडक्ट है, और जैविक में बहुत बड़ी क्रांति है, गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है, तो आप अपने तरफ से इस प्रोडक्ट के बारे में
किसानों को क्या राय देंगे? मैं सबसे पहले उन किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी न किसी माध्यम से यहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, अगर कहीं ना कहीं जैविक की तरफ 1% भी दिमाग में आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि पैदावार के लिए मत करो, लेकिन कम से कम खुद के खाने के लिए तो 1 एकड़ के लिए, जैसे भूवस्त्र 1 पैकेट है 1 एकड़ के लिए होता है, 1 एकड़ के लिए गेहूं में अगर आप पैदावार में उसको डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ की पैदावार इतनी आपकी अच्छी हो जाएगी, साल भर खाने के लिए मिलेगा। जो आपका कहीं ना कहीं जिसमें हमें टॉक्सिन मिलता है, जो हमें जहर मिलता है, जो हम यूरिया और बाकी चीज़ें डालते हैं, वो चीज़ हमें नहीं डालनी पड़ेंगी। पौधा हमारा मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पैदावार ज़्यादा होगी, पैसा भी ज़्यादा आएगा, जो हमारी जो खुद की खुशियाँ हैं वो खुशियाँ बढ़ेंगी, और जाहिर सी बात है कि हमारा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा, जो दूषित खाना हम खा रहे हैं वो नहीं खाना पड़ेगा। तो मेरी सबसे राय है और सलाह भी यही है और विनती भी है कि कम से कम एक बार भूवस्त्र को प्रयोग करके देखें, जैविक की तरफ कुछ ना कुछ अपना रुझान जरूर बना, एक बार देखो कि जैविक के क्या फ़ायदे हैं। अगर जैविक की तरफ आप एक बार मुड़ गए तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बदल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू लेखराज जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपने प्रोडक्ट को यूज किया और आपने रिजल्ट बताया। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फसल में इसे ज़रूर उपयोग करें, और उपयोग करने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7607080031। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।